हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा था वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि बीएमसी चुनाव को लेकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तरफ से आरोप लगाया गया कि इसकी शुरुआत की गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी कह रही थी कि वहां जमीन पर लोगों के साथ मारपीट करने का हक किसी ने भी इन कार्यकर्ताओं को नहीं दिया था। मेरे साथ खास मेहमान अजीत चौहान, इस वक्त प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है अजीत भाई आपका समय निकालने के लिए। अजीत भाई, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र ने पिछले कुछ दिनों तक देखा और जो कुछ भी महाराष्ट्र वर्तमान में देख रहा है, क्या ये जो कुछ किया गया ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया गया और बीईएसटी के चुनाव ने जो परिणाम उत्कर्ष पैनल के लिए सामने रखे उसने उनका मुंह बंद कर दिया? राजू भाई, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा आपके सटीक विश्लेषण के। एक पत्रकार भले ही देश की राजधानी में बैठा हो, पर देश की आर्थिक राजधानी में क्या चल रहा है इस पे आपका इंडिया न्यूज का बिल्कुल बेहतर तरीके से ध्यान है। सबसे पहले तो राजीव भाई एक बात कह दूं कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मराठी भाषा, मराठी मानुस और यहाँ की संस्कृति का सम्मान सबको है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग भी मराठी है, हमारी मातृभाषा मराठी है। देखिए, जितने लोग महाराष्ट्र में रहते हैं अधिकतर लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी समझते हैं, बोलते हैं। और महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो मुझे ऐसा लगता है इस पे निश्चित रूप से मराठी मानुस का पहला अधिकार है, पर पूरे देश का भी उतना ही अधिकार है। और ये छुटपुट घटनाएं जो होती है, इससे अधिक ऊपर उठ के मैं ये बताऊं कि मुंबई देश के क्या दुनिया के किसी भी कोने से आने वाले आदमी को अपने आप में समा लेती है। मुंबईकरों का स्पिरिट एक बहुत अलग है और सबके लिए यहाँ रोजगार है, सम्मान है और हम सब लोग मुंबईकर मिलजुल कर के साथ रहते। पर राजनीतिक विषयों से प्रेरित कुछ लोग जरूर ऐसे विषय हाथ में लेकर के वोटों की राजनीति करते हैं, ये मानना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं अजीत भाई, लेकिन अजीत भाई दिक्कत यहां पर इस बात की है कि बीईएसटी में जो हालत उत्कर्ष पैनल की हुई उसके बाद ये आरोप लगने लगे कि यहां तो हमारे समर्थक ज्यादा हैं और इनको पैसा देकर यहां पर खरीद लिया गया। असल अंडरकरंट वही है कि मराठी मानुस की जगह दिलवानी है और जब बीएमसी के चुनाव आएंगे तब वही स्थितियां होगी जो हम चाहते हैं। क्या ठाकरे ब्रदर्स साथ आकर एक बड़ी ताकत के तौर पर आपके सामने खड़े हो गए? राजू भाई, मैं कई सालों से, मैं पहले एक बहुत ही बड़े नेशनल चैनल में एंकर हुआ करता था। 15 साल 16 साल मैंने मुंबई में जर्नलिज्म की है। मैं इन सब नेताओं से कई साल की मेरी दोस्ती रही है। सबके चाल चलन, उनका स्वभाव, वो क्या सोचते हैं, और मेरा सौभाग्य रहा हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी से मैं मिल पाया, उनकी बातें समझ पाया। मैं बड़ा 19 साल का था मैं नेशनल चैनल में जब मैं पत्रकारिता करता था, तो बालासाहेब ठाकरे की अपनी एक बात रखने की शैली जो थी उससे बहुत ही अलग शैली जो है वो उद्धव ठाकरे जी की है और लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, जितनी बातें ये लोग ओपनली नफरत भरी करते हैं, कहते हैं, वैसी स्थिति मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है। आप देखिए, यहाँ आइए, कई इलाके हैं जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान से आए हुए हमारे बहन भाइयों के कई 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 गांव के गांव यहाँ पर मुंबई में, थाने में, नवी मुंबई में, मीरा भाईंदर में बसे हुए। मुझे ऐसा लगता है आप सही कह रहे हैं, इनका जो आरोप है ये नहीं है। लोगों को नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, लोगों को विकास की राजनीति चाहिए। और एक बात मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से राजीव भाई यहाँ का अंडरकरण बता दूं, मुंबई अब हिंदुत्व की बात करती है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ सालों में
रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की 30-30, 35-35 हजार लोगों की बस्तियां ला करके बसाई गई, उसमें वोटर तैयार किए गए। अब हम एक बात तो जाहिर है, मैं आपको बता दूं कि बटेंगे तो कटेंगे मुंबई कर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके समझने हैं लगा है। और विधानसभा में उसका ये ठीक से दिखा है। और ये बात मैं आपको बता दूं, कल ही नासिक में मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके साथ में हम लोग थे, तो उन्होंने पार्टी की हमारी बैठक में कहा कि सिर्फ चुनकर आना हमारा मकसद नहीं है, हमको कई सालों तक इस देश के इतिहास के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई ना कर पाए, इस तरीके से महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र को यानी बनाना एक है। स्पष्टीकरण तो देश को आपके फायदा जरिए समझ में आ रहा है कि परिस्थितियां वो नहीं है जो बताई जा रही हैं, लेकिन हिंदी में एक कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और दरअसल इन्हीं तस्वीरों के जरिए जो तस्वीरें सामने आई, उनसे वो डर फैलाने की सफल कोशिश की गई, जो डर वाकई कहीं अंडर करंट के रूप में लोगों के दिलों में बैठा है। वोट में तब्दील होता है, नहीं होता है, ये भविष्य बताएगा। अजीत भाई, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला अजीत भाई, और पत्रकारिता से आप भी हैं, राजनीति को समझ रहे हैं, बहुत धन्यवाद, आपने अपना विस्तार दिया इसको। उधर मुंबई के पवई में आईआईटी में कचरे और खेल के मैदान की बड़ी समस्या है। यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं। यहाँ के लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने, देखी है रिपोर्ट। मुंबई में जल्दी महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पवई के कुछ नागरिक है। पवई आईआईटी मार्केट जो है वो एरिया के नागरिक है, हम उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है यहाँ की। सर, पहले आप बताइए कि यहाँ पर क्या समस्या है। समस्या तो पवई में तो काफ़ी सारे, जैसे मेन मुद्दा कचरे का है, फुटपाथ का है, स्कूल के बाजू में कचर कुंडी बसी हुई है। हमने लेटर दे के भी कुछ उसका उपयोग हो रहा नहीं है। उसका जो ढीग है कचरे का वो बनते जा रहा है। बाकी गार्डन का मुद्दा है, प्लेग्राउंड का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है। हॉस्पिटल में हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हमको जाना पड़ता है, विक्रोली जाना पड़ता है। यहाँ पे जो छोटा सा हॉस्पिटल है उधर दवाई मिलते नहीं, डॉक्टर मिलते नहीं। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं पवई के। जो सार्वजनिक सुलभ शौचालय नहीं है उसके हाल बेहाल है, गिरे हुए, बंद गिरे, काफ़ी सारे ऐसे मेन मुद्दे हैं पवई में है। उसके लिए नागरिकों को बहुत समस्या से झूलना पड़ रहा है और उनके लिए लड़ना पड़ रहा है। ये ऊपर सर, आप क्या बताएंगे, क्या समस्या है? सर, यहाँ पे ये पवई जो अपना एक प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे अभी फिलहाल रीडेवलपमेंट बहुत जोरों में चालू है। तो यहाँ पे रीडेवलपमेंट चालू है, उसके बाद उसके साथ में ही बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी आ रहे हैं। तो जो बढ़ी हुई जो संख्या है, लोक संख्या, उसको पानी की जरूरत लगेगी। आज हमारे यहाँ ये वार्ड जो है वो एक झोपड़पट्टी जो स्लम है और एक हाई राइज बिल्डिंग, इसमें दो इसमें उसका बंटवारा हुआ है। तो झोपड़पट्टी जो एरिया है वहाँ पे आज भी पानी की किल्लत है। आज हम लोग जो इंदिरा नगर है, गरीब नगर है, ऊपर वाले जो एरिया है शिवनेरी हिल, वहाँ पे आज भी पानी कम फोर्स में जाता है और वहाँ के लोगों को आज भी वही समस्या है कि पानी की है। तो मेरा यही कहना है कि लास्ट 4 साल से यहाँ पे प्रशासक है मुंबई में और नगर सेवक यहाँ पे नहीं है। तो ये जो पानी की समस्या है, आज अपने को आगे जाके अगले 2-3 साल के बाद जब ये पवई की लोक संख्या बढ़ेगी, आज हमारे यहाँ पे कनाकिया का सिलिकॉन वैली एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे अभी 10,000 लोग वहाँ पे रहने आए, तो उनको पानी जो लगेगा, तो हमारी यही एक हमको एक मन में डर है कि हमारे झोपड़पट्टी का पानी उनको ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आज भी झोपड़पट्टी के लोगों को पानी की समस्या का हल अभी तक हुआ नहीं है और झोपड़पट्टी जो स्लम एरिया है वहाँ पे पानी की आज भी समस्या है। तो उससे हम लोग को निजात देने के लिए आज महापालिका ने कुछ तो करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है। आज आप इंटरनल रोड देखेंगे तो दोनों बाजू में बाइक्स पार्क रहती है। आज हमारे पे परसों एक ऐसी घटना घटी कि एम्बुलेंस, छोटी एम्बुलेंस भी जाने के लिए जगह नहीं थी, तो हम लोग दोनों बाजू के बाइक्स निकाल रहे थे। तो यहाँ पे एक ऐसी समस्या है कि जो हमारे यहाँ पे पार्किंग प्लॉट यहाँ पे नहीं है। सब जो प्लॉट है वो हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू में, पर यहाँ पे जो स्लम है वहाँ पे किसी भी तरह का पार्किंग प्लॉट नहीं है। तो यहाँ पे पार्किंग प्लॉट देना चाहिए कि जिस वजह से जो भी बाइक से, जो भी कार से जो रास्ते पे खड़ी रहती है, फुटपाथ पे बाइक पार्क होती है, तो वहाँ पे वो पार्क हो जाए और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। आप क्या बताएंगे, क्या समस्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बेसिक बुनियादी जो समस्याएं थी, जो पिछले नगर सेवक ने काफ़ी कुछ हल किया है उसका, जैसे कि रोड का कंक्रीटाइजेशन हुआ है, सीमेंटीकरण हुआ है,
लादी लगी हैं, सीवेज सिस्टम हुआ है, तो काफ़ी सारे काम हुए हैं। गार्डन का नया उद्घाटन भी हुआ है और कुछ बुनियादी समस्या अभी भी है। जैसे भाई साहब ने कहा कि जो कचरे की समस्याएं हैं, जो हॉस्पिटल है बीएमसी की, वो बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, छोटी सी है यहाँ पर। सो ये 2-3 बुनियादी समस्याएं हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। सर आप क्या बताएंगे, क्या समस्या है? यहाँ पे समस्या काफ़ी सारी है। जैसे कि बड़ा मुद्दा जो है जो कचरे का है, जो पूरा सब जगह हर गली नुक्कड़ पे आपको देखने को मिलेगा। सब गंदगी फैली हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है, उसको पूरी तरीके से फैला हुआ है। उसके बाद ट्रैफिक का मुद्दा है, जो चेतन नगर इलाका है वहाँ पे जो ट्रैफिक बाइक पार्क करके रखे हैं। एक अगर पेशेंट को अगर बाहर निकलना है तो लिटरली उसको कंधे पर लेकर बाहर आना पड़ता है। हॉस्पिटल जाने तक शायद उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो, इस तरह का प्रॉब्लम है, पर उसको कोई सॉल्व करने के लिए प्रयास करता नहीं है। दूसरा मुद्दा है इंदिरा नगर में, जहाँ स्कूल है और इंदिरा नगर का जो पहाड़ी इलाका है उसमें हमेशा वो पहाड़ गिरते रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई सारे लोगों का वहाँ पे मृत्यु हो चुका है। तो उस चीज़ को प्रशासक आते हैं, देखते हैं और उत्तर जवाब दे के चले जाते हैं, पर उनका कोई भी आज तक सोल्यूशन हुआ नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए। पिछले 3-3.5 साल से यहाँ पर नगर सेवक नहीं है, कारपोरेटर नहीं है, तो क्या दिक्कतें आ रही है आपको? देखिए बेसिक दिक्कतें वही है कि जो यहाँ की जो पानी की समस्या है, यहाँ के लोकल का कचरे का जो मुद्दा है, जो कचरा उठाया नहीं जाता है, जो गंदगी फैली है, जो साफ सफाई हो नहीं रही है, कचरे का गाड़ी नहीं आ रहा है। आज इधर 4-4 दिन के बाद 4-5 दिन के बाद एक बार गाड़ी आ रही है, तो और वो सब प्रॉब्लम्स है जो उठाया नहीं जा रहा है। पानी की आज 10% कटौती हो रही है पौवे में। ये देखिए सलूनके जी ने बताया कि ये पानी जो है जो सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है और लोकल जो लोग है, जो गरीब है, जो गरीब बस्ती है, वहाँ पे पानी कटौती की जा रही है। तो उसका एक तकलीफ सब जनता को है। कारपोरेटर न होने से पिछले 3-3.5 साल से क्या दिक्कतें आ रही है? सर जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बुनियादी समस्याएं अभी भी हैं। जैसे हॉस्पिटल है बीएमसी का, वो बड़ा होना चाहिए और कचरे की समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे सर ने कहा कि जो पार्किंग का एरिया है वो दोनों साइड इंक्रोचमेंट हो गया है, लाइक बाइक लगे हुए होते हैं, तो उससे समस्याएं होती हैं। जैसे बड़ी गाड़ी, कुछ एम्बुलेंस मान लीजिए निकालना है किसी चौल से, तो वो थोड़ा दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी उस पर काम करना चाहिए। तो इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल से कॉर्पोरेटर है नहीं हमारे पास, सो उससे दिक्कतें हो रही हैं सर बेसिक सुविधाएं में। क्या दिक्कतें हो रही है? सर कॉरपोरेटर न होने के कारण यहाँ के जो वार्ड लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। कचरे की समस्या तो बहुत बड़ी है। दूसरी जो समस्या है कि हमारे यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज है, जो गार्डन चाहिए अच्छे या प्लेग्राउंड चाहिए। सबसे पहला मुद्दा तो हमारे यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है। जो भी प्लेग्राउंड है वहाँ पे हीरानंदनी जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, पर यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग जहाँ पे रह रहे, गरीब लोग रह रहे, वहाँ पे कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है। तो ये चीजें प्रशासन तक पहुंचाने के लिए नगर सेवक का होना जरूरी है। और यहाँ पे पानी की समस्या तो मैंने पहले ही बोल दी है कि वहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी है। तो नगर सेवक ना रहने के कारण ये सब चीजें होती है। और सबसे पहला तो यहाँ पे एक समस्या ऐसी है कि जो दत्तक वस्ती कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो बीएमसी की ओर से साफ सफाई का काम करते हैं, तो वो यहाँ पे अच्छी तरह से काम नहीं करते। इसके वजह से लोगों को बहुत कचरे की समस्या है, उनके वजह से सबको हेल्थ इश्यूज हो रहे। तो इसके बारे में नगर सेवक ना होने के कारण ये सब चीजें हमको सहन करनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है, नगर सेवक ना होने से क्या दिक्कत है? दिक्कत तो सारी समान ही है। जैसे कि मुख्य मुद्दा कचरे का है, हॉस्पिटल्स का है, प्लेग्राउंड का है, उनके वार्ड ऑफिस की दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें वही है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों को फॉर एग्जांपल लिया तो अपना हॉस्पिटल का ले लो एग्जांपल, अम्बेडकर हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, पेशेंट इधर आके हमको विक्रोली जाना पड़ता है, विक्रोली गए तो विक्रोली से सोनोग्राफी के लिए घाटकोपर जाना पड़ता है। जो मुद्दा पवई विकसित जो हमारा सिटी है, पर वो नाम के लिए अंदर से खाली खोखला है पूरा पवई। एक मिनिट आमच्या इथं मोराजी कंपाउंडमध्ये, हमारे इधर मोराजी कंपाउंड में सब गली गली में संडास सब बाहर आ रहा है, कोई साफ सफाई नहीं हो रहा है, कोई आ रहा ही नहीं। तो पूरा वो गटर का पूरा संडास ऐसा पूरा बाहर, वो पूरा साफ नहीं हो रहा है। और कुछ नहीं, हम लोग ऐसा ही चल के जाता है वो गली में से, टॉयलेट बिलेट सब बाहर आता है, सब फुटेला, वो काम ही नहीं हो रहा है पाइपलाइन डालने से। अभी नगर सेवक नहीं है तो हमको बहुत दिक्कत भी है। तो 1-2 बार हम लोग बीएमसी को ही बोला, फिर भी नहीं, कोई सुनता ही नहीं, क्या करेगा।
कितना दिन ऐसा निकालेगा? अभी 4-5 साल हो गए नगर सेवक नहीं है, कितना दिन निकालेगा? अब बताओ। क्या ये इलेक्शन में मराठी हिंदी का मुद्दा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता पवई में होगा। नहीं मराठी हिंदी का मुद्दा तो नहीं लगता पवई में होगा, क्योंकि पवई में तो कुछ का इफेक्ट नहीं रहेगा, नहीं भाषावाद का नहीं रहेगा। आप क्या बताएंगे? मराठी और हिंदी मुद्दा पवई में नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे राजकारण जो है वो इलेक्शन के टाइम पे ही होता है। बाकी टाइम पे किसी भी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता में कुछ भी मतभेद नहीं होते, और हमारे यहाँ पे मराठी और हिंदी ऐसा कोई वाद अभी तक नहीं हुआ है। और जब हिंदू मुस्लिम भी हुए थे तभी भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। तो हमारे यहाँ पे पवई की जो जनता है सुधने है, उनको विकास चाहिए, उनको जो राजनीति करने वाली पार्टी है वो तो करती रहती है, पर यहाँ के लोगों को हिंदू मुस्लिम या मराठी हिंदी ऐसा कुछ वाद नहीं चाहिए। इनको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट करने वाले ही पार्टी को जनता चुन के देगी। आपको क्या लगता है, हिंदी मराठी का मुद्दा होगा? देखिए, मेरा मत इसमें यह है कि जो भी मुंबई में है या जो महाराष्ट्र में है उसको मराठी आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो उसको सीखना चाहिए, और उसमें कोई दो मत नहीं है। जो है यहाँ पर मुंबई में उसको मराठी आनी चाहिए सर। हिंदी मराठी का मुद्दा होगा क्या इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे विकास का मुद्दा है और वही विकास का मुद्दा ही रहेगा। आप क्या बताएंगे, हिंदी मराठी का मुद्दा होगा क्या? नहीं, यहाँ पे हिंदी मराठी का मुद्दा है ही नहीं। यहाँ पे हिंदी भाषिक भी है, मराठी भाषिक भी है, सब हर प्रांत के लोग यहाँ पे रहते हैं, और हंसी खुशी सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ का खुद यहाँ का रहीवासी हूँ। यहाँ पे मोमेडन मुसलमान परिवार है, सब हिंदी भाषिक है, हम मराठी है। हम लोग सब एक साथ में रहते हैं। कोई उत्सव रहता है, कोई प्रोग्राम रहता है, हम साथ में मनाते हैं। तो यहाँ पे वो मराठी भाषा और हिंदी भाषा का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे ईद रहने दो, हनुमान हाँ। जयंती रहने दो, हम लोग सब साथ में मिलाते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ इधर है कि नगर सेवक ना होने के कारण इधर हमको बहुत तकलीफ होता है। और मेन हम लोग युवा लोग हैं। युवा लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ भी फंक्शन रहेगा, प्ले ग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विकास। यहाँ का जो कोई नगर सेवक है अभी तक चुन के आने के बाद एक बार भी पवई में आया नहीं है। इधर के लोगों को मालूम ही नहीं कि नगर सेवक कौन है। सिर्फ नाम का मालूम है कि बीजेपी का नगर सेवक है, पर नगर सेवक कौन है, महिला है, जेंट्स है, वो नहीं मालूम है। मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, शिवनेरी से लेकर इधर तक जो रोड का प्रॉब्लम है, जो नगर सेवक को करना चाहिए वो नहीं करते। तुम फिर से इधर चैतन्य नगर में जाओ, कोई भी गली का इतना चढ़ाई है। हिंदी का मुद्दा होगा क्या? नहीं, यहाँ मराठी हिंदी का प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई है। इधर मराठी मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं। मराठी मुस्लिम की इधर प्रॉब्लम है, जहाँ लोग जातिवाद करते हैं वहाँ प्रॉब्लम, इधर नहीं है। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई।